सबसे बड़े विरोधियों में से एक आप रहे, मुखर होके रहे। मेरे पिछले साक्षात्कार में आपने खूब प्रधानमंत्री पर जो बोलना चाहिए जिस तरीके से एक विरोधी नेता के तौर पर बोला भी। ऐसा क्या हो गया भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप इतने बड़े फैन 9 से 10 महीने में। देखिए, प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करना और प्रधानमंत्री से नफरत करना, ये दोनों अलग अलग बात है। दोनों अलग अलग बात है। मैंने प्रधानमंत्री के फैसलों की हमेशा आलोचना की, तब भी मैंने कभी देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम यह है कि वो मोदी से इतनी नफरत करती है कि नरेंद्र मोदी अगर आज कह दें कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, तो पूरी कांग्रेस कहेगी नहीं, मोदी ने बोल दिया कांग्रेस अच्छी है तो कांग्रेस बुरी पार्टी है, कांग्रेस बुरी पार्टी है। अगर नरेंद्र मोदी आज कह दें कि सूरज पूरब से निकलता है, तो पूरी कांग्रेस लग जाएगी कि नहीं, मोदी झूठ बोल रहे हैं, सूरज पूरब से नहीं निकलता। यही प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करो, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत मत करो। विदेश में जाकर के देश के प्रधानमंत्री की बुराई करते हो। हाँ? भला कभी ऐसा हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हर एक प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना हुई और होनी चाहिए। लेकिन देश से बाहर ये भारत के गौरव का विषय है। अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करेंगे, वो भी विदेश की धरती पे जाके, ये कौन सा संस्कार है, कौन सी रीति है, कौन सा रिवाज है, ये कौन सा ट्रेडिशन है, कौन सी परंपरा है भाई? लेकिन हो रहा, क्योंकि मोदी से नफरत है। तो मैंने मोदी से कभी नफरत नहीं की। मैं उनके फैसलों का समर्थन भी किया। मैंने जब उन्होंने देश की नई संसद का निर्माण किया तो मैंने समर्थन किया। जब 370 धारा हटी तो मैंने समर्थन किया। राम मंदिर का फैसले पे हमने समर्थन किया। 3 तलाक हटा, हमने समर्थन किया। क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन जो फैसले लेते हैं, लिए गए हैं, ये फैसले कोई और ले सकता था क्या? आप मुझे बताओ, क्या 3 तलाक नहीं हटना चाहिए था? क्या मुस्लिम बहनों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? उनकी पीड़ा, उनकी वेदना किसी ने जानी है क्या? हाँ, ये फैसला कोई कर ही नहीं सकता था। ये फैसला इसलिए हुआ कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भविष्य में कुछ अगर ऐसे फैसले लिए गए जो शायद आपको लगे विरोधी हैं, तो क्या आप आगे आलोचना करेंगे अपनी? देखिए, जो भी फैसला होता है उसका समर्थन किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। हमेशा दोनों पक्ष रहें और दोनों पक्ष रहने चाहिए, यही लोकतंत्र है। लेकिन देश के हित में अगर फैसला लिया जाता है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए, खुले दिल से समर्थन किया जाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप निमंत्रण देने गए, फिर पीएम मोदी आए भी शिलान्यास में, क्या बातचीत हुई थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और भारत के शास्त्रों को बहुत बारीकी से समझते हैं, गहराई से समझते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भगवान का अवतार, होने वाला अवतार, श्री कल्कि अवतार के रूप में संभल नामक धरा पे होगा, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। तो मैंने कहा कि जहां भगवान आएगा, श्री कल्कि के रूप में भगवान आएगा, तो भगवान जहां आएगा उनके आने से पहले हम वहां एक धाम की स्थापना करना चाहते हैं, एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि उसकी आधारशिला आप रखें, क्योंकि आपने भगवान राम के भी सारे काज किए हैं। तो जहां भगवान आया उसके सब काम आपने किए, जहां भगवान आएगा उनके भी आपके हाथों से होने चाहिए। तो उन्होंने मेरे भाव को स्वीकार किया, कल्कि धाम का शिलान्यास किया। अब वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 4-5 साल लगेंगे, भगवान का होने वाले अवतार का धाम बन के तैयार हो जाएगा। आप भी आइए। अब इसमें कौन सी राजनीति की बात है? अब मैंने मोदी से मिलकर ये तो नहीं कहा। अगर कोई राजनीति की बात की होती
तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर गया होता। हम्म, मैंने कोई राजनीतिक स्वार्थ रखा होता तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा होता। हम्म, मैंने कोई और राजनीतिक स्वार्थ अगर मेरे मन में होता तो मैं अभी तक कहीं ना कहीं किसी पद पे होता। बट हम्म, मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। हम्म। ऑफर मिला था लोकसभा चुनाव लड़ने? बहुत लोगों ने कहा, पर मैंने कहा मैं इस समय पूरे मनोयोग से हम्म, श्री कल्कि धाम के निर्माण पर अपना फोकस रखना चाहता हूँ, और मैं रख रहा हूँ। हम्म, मैं उसी में लगा हूँ। हम्म, अब इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या फलानी पार्टी, ढिमाकी पार्टी, परिवारवादी पार्टी या कोई नमाजवादी पार्टी अगर मुझ पे हमला करती है तो करे। मैं तो निहत्ता हूं। मेरे पास तो कोई पद भी नहीं है, मेरे पास कोई ढाल भी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे पास भगवान राम की कृपा है, मेरे पास राम है, हम्म, मेरे पास कृष्ण है, हम्म। मेरे पास कल की अवतार होने वाले भगवान हैं, और नरेंद्र मोदी का साथ भी? हाँ, नरेंद्र मोदी भी हैं। नरेंद्र मोदी तो सबके हैं, हम्म। पूरे देश के हैं। अच्छा, कब ज्वाइन करेंगे बीजेपी? अभी इस विषय में कोई सोचा नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जब राम जी की इच्छा होगी तो हो जाएगा।